रिकॉर्ड करो दिशा। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पढ़ा। तो एक बार मैं उसको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ध्यान से सुनो क्या क्या पढ़ लिया हमने। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पढ़ा। अब इसमें हमने क्या क्या रिएक्शंस पढ़ी है। नंबर 1 पे तो हमने पढ़ी एडिशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ज्यादा स्पेसिफिकली बोलूं तो डाई हाइड्रोजन। ठीक है, H2 को ऐड किया था हमने। इसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजन, इसको हमने किया था CCl4 की प्रेजेंस में, याद करो। और इसको हमने किया था निकल की प्रेजेंस में। डन। देन हमने तीसरे नंबर पे एडिशन किया था हाइड्रोजन हैलाइड का, यानी HX का। अब इसमें दो तरीके से बताया गया। एक तो बताया गया सिमेट्रिकल एल्कीन, और एक बताया गया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई लॉजिक नहीं है। आप डबल बॉन्ड तोड़ो, एक कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले के एक कार्बन पे हेलोजन दे देना, एक कार्बन पे हाइड्रोजन दे देना, जैसे ये रहा, जैसे ये है। तो इसको यहां से आप एक पे हाइड्रोजन दे दीजिए और एक पे आप हेलोजन दे दीजिए, और बस इस प्रकार से कर दीजिए। लेकिन अनसिमेट्रिकल में हमने आपको एक रूल बताया था, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल। और मार्कोनिकोव रूल में हमने ये बताया था आपको कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगाना जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगी। और फिर हमने इसका आपको मैकेनिज्म भी कराया था, हाँ या ना, मैकेनिज्म याद है कि नहीं? ठीक है, मैकेनिज्म आपने खुद ही बताया था ना, प्लस आई लगवाया था, माइनस आई लगवाया था, ज्यादा स्टेबल जो बन रहा था उसके साथ हम रिएक्शन प्रोसीड कर रहे थे आगे, तो वो था। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको आज की क्लास में एंटी मार्कोनिक रूल, जो इसी का एक अपोजिट एक फेस है। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। अब देखो, अब ये वाली रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटी मार्कोनिक जो वीडियो है ये और भी बच्चों को देखनी थी, क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए थे ऑफलाइन क्लास में, तो ये रिकॉर्डिंग अब उनके काम आएगी। इसलिए अच्छे से रिकॉर्ड करना और जल्दी से जल्दी भेजना, इवन आज ही भेज देना दिशा, ताकि मैं बच्चों को फॉरवर्ड कर पाऊँ। ठीक, एंटी मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल। ठीक, सबसे पहले इसके कौन वो देख लेते हैं कि क्या इसमें सिखाया जा रहा है। सीधे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है इस रूल को वो देखते हैं। फिर इसकी कहानी देख लेंगे कि ये कहानी ऐसी हो क्यों रही है, मतलब एक तरीके से लॉजिक, जिसको हम मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। तो अब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, ये देखो, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, और बना लेते हैं कुछ अनसिमेट्रिकल। ये लो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये भी अनसिमेट्रिकल ही है। और बना लेते हैं, ये लो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H। ठीक है, और बना लेते हैं, या चलो इतनी काफी है, अभी तो इतना ही देखते हैं ना। अब इसमें करना क्या है बच्चों, अगर आपको HBr ऐड करने को आ जाए, HBr यानी सिर्फ और सिर्फ HBr होना चाहिए ऐसे केसेस में, और एरो के ऊपर ये लिखा हो, एरो के ऊपर लिखा हो पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड ये लिखा होगा। पर ऑक्साइड के साथ साथ कुछ और भी लिख के दे सकता है, देखो ये लिख सकता है, या तो लिख के देगा पर ऑक्साइड, और लिख कर देगा बेंजोइल पर ऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड, और लिख के दे सकता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। फिलहाल हमारे कोर्स में यही पर ऑक्साइड है, तो ये लिख के देगा। अच्छा, ये होते क्या है सर? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो मैंने हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में था, और वहां पे डिलीटेड है, तो हमने बताया नहीं होगा, लेकिन वैसे कभी ना कभी जरूर इसका जिक्र चला होगा कि H2O पानी होता है, H2O जीवन देता है, पीते हैं हम, वो जीवन देता है, और एक O और एक्स्ट्रा आ जाए, H2O2 हो जाए, तो ये जहर हो जाता है। तो एक आपने एटम इधर से उधर करा, आपका नाश हो जाएगा प्रोडक्ट का बिल्कुल। तो जहां H2O पानी है, जीवन देता है, वहीं पे H2O2 पूरा जहर है। ठीक, अच्छा इसका स्ट्रक्चर देखो, HOO और H। बेटा कहीं भी O और O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड, और इसीलिए उनके नाम में हमेशा पर ऑक्साइड लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। किताबों में पर ऑक्साइड, क्या बेटा?
इसे हेवी वाटर भी कहते हैं? नहीं बेटा, इसे हैवी वाटर नहीं कहते। हैवी वाटर में क्या होता है कि H2O में ही होता है, पर वो हाइड्रोजन ना यूज करके ड्यूटेरियम यूज कर लेते हैं। ठीक है, बताता हूँ, अभी वो भी ओके। बता देता हूँ। परऑक्साइड बॉन्ड, किताबों में इसको परऑक्साइड लिंकेज भी लिख देते हैं, लिंकेज, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लिख देते हैं हम लिंकेज, लिंकेज इस तरीके से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेंजोइल परऑक्साइड क्या होता है सर? तो बेंजोइल परऑक्साइड का ये फॉर्मूला है C6H5COO के 2, ये बेंजोइल परऑक्साइड है। इसको और खोलते हैं, ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिख दिया सर आपने। इसको ऐसे लिखते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O और C6H5, ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। खोल दिया मैंने बिल्कुल। इसको और सुनो, C6H5 ना बेंजीन रिंग है, और बेसिकली इसको फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल। C6H6 को बेंजीन बोलते हैं, जब एक H हट जाता है तो उसको फिनाइल बोलने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, बेंजीन रिंग बनाए ऐसे, और ऐसे गोला बना दिया। अब गोला बना दिया तो इसका मतलब ये रेजोनेंस वाला गोला है, बार बार वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, और फिर से एक बेंजीन रिंग बना दी। तो ये है आपका बेंजोइल परऑक्साइड, ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, या खाली लिखा हो परऑक्साइड। ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज लिख के दे और HBr लिख कर दे, तो भाई साहब एंटी मार्कोनिक कर देना। एंटी मार्कोनिक मतलब जो भी मार्कोनिक में सिखाया था ठीक उसका उल्टा ऐड हो जाएगा, उसका उल्टा एडिशन कर देना। तो परऑक्साइड यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी परऑक्साइड लिख देते हैं, और ध्यान सुनना क्या सिखाया था मार्कोनिक में कि H जहां पे चिपकेगा, H उस डबल बॉन्ड के कार्बन पे चिपकेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के, और ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला इस पे एक ही हाइड्रोजन है, तो कायदे से तो यहाँ चिपकाना चाहिए था, लेकिन एंटी मार्कोनिक में उल्टा करना है। मतलब अब ये हाइड्रोजन यहाँ चिपकेगा और ब्रोमीन जो Br माइनस है वो यहाँ चिपकेगा, तो ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? CH3CH2, दो हो जाएंगे ना, और सिंगल बॉन्ड CH2Br। कोई नाम पूछे तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 3 की चेन है ना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। बोलो, रेज योर हैंड, समझ आया कि नहीं? सर इसमें हाइड्रोजन लेस हाइड्रोजन वाले उस पर चिपकेगा है ना? हाँ हाँ हाँ, उल्टा कर देना बस, मार्कोनिक में जो सिखाया ठीक उसका उल्टा कर देना। 3 बच्चों का रेज हैंड आ गया, 4 बच्चों का रेज हैंड आ गया, 5 बच्चे हैं लेकिन टोटल। पीयूष रावत, नहीं आया बेटा समझ आपको? हाँ जी, नाम लिखना होगा क्या? सर? जब रिएक्शन आएगी एग्जाम में तो नाम भी लिखना होगा? हाँ बेटा, नाम लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और चलो ओके नाम नहीं लिखना अगर तुम्हें, लेकिन एक बात सुनो, नाम जितना करोगे ना, नाम लिखोगे जितना, उतना नेमिंग की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप नेमिंग की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। आपने क्या करा, नेमिंग का टॉपिक सीखा और उसे वहीं छोड़ा है। अब कोई नेमिंग का टेस्ट देगा तो उस नेमिंग को पढ़ोगे तब जाके टेस्ट क्लियर कर पाओगे। और ऐसे ही अगर हम सारे रिएक्शंस में नेमिंग करते हुए चलें तो भाई साहब आपको नेमिंग की अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इसी में सारी नेमिंग रिवाइज हो रही है। समझे मेरी बात? यस सर। और नेमिंग का बहुत बड़ा वजूद है पूरी ऑर्गेनिक में। अगर बच्चे को नेमिंग आती है तो ये समझ पाएगा कि कोई नेम अगर लिख के दे दे क्वेश्चन में, तो कम से कम ये तो गेस कर पाएगा कि इस नेम से स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। और स्ट्रक्चर देख के चीजों को जल्दी याद हम कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर देख के हमें पता चल सकता है कि यार ये तो वो रिएक्शन में था। नाम देख के आप नहीं पता कर पाओगे, लेकिन रिएक्शन देखकर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर आप एक बार को बता देते हो कि ये उस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा था। तो इसीलिए नाम और स्ट्रक्चर बनाना ये आपको जरूर आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये दोनों भी आप कर चुके होंगे, या नहीं करा तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप इन दोनों को अभी कॉपी में लिखो और इसके आंसर लिखो, फिर इसके आंसर मैं लिख के दिखाता हूँ। जल्दी करो, एंटी मार्कोनिक लगाओ इसमें फटाफट जल्दी, मैं जब तक पानी पी लूं। कुंजुम उस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दो बेटा ग्रुप से, बहुत ही गंदा स्क्रीनशॉट लिया है वो। और अपनी फोन मेमोरी से, रिसाइकल बिन से, हर जगह से डिलीट कर दो, दिख ना जाए वो स्क्रीनशॉट। चलो शुरू करते हैं, समय समाप्त हुआ, इतना ही समय मिलेगा एंटी मार्कोनिक लगाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। H प्लस Br माइनस, H प्लस Br माइनस, H
डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगाना है जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो सीधा सीधा ये यहाँ लगेगा और Br माइनस यहाँ लगेगा। तो ये ऐसा दिख रहा होगा CH3 C CH3 और यहाँ पे एक H आ चुका है और CH2 और यहाँ पे एक Br आ चुका है। अब इसकी नेमिंग अगर करेंगे तो 3 की चेन बनेगी और लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, अभी लिख लो फटाफट। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। सर ब्रोमो पहले क्यों आ रहा है, मिथाइल पहले क्यों नहीं? अल्फाबेट्स, ब्रोमो का बी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए यहाँ पे आपने कैसे करा है, डबल बॉन्ड के कार्बन ये रहे और H ज्यादा किस पे है, इस पे, तो इस पे तो मत लगा देना, उल्टा करना। तो यहाँ लगाना H, यहाँ लगाना Br और ये दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से CH3 C CH3, यहाँ पे H आ चुका है, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ भी एक H पहले से ही था और एक अब Br भी लग चुका है। ठीक है, अब शुरू करते हैं नेमिंग इसकी। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन पहचानोगे तो लॉन्गेस्ट चेन 4 की दिखेगी ये इस प्रकार से। और काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए। तो भैया इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट करोगे तो 2 पे मिथाइल आएगा, 3 पे ब्रोमो आएगा। इधर से करोगे तो भी 2 पे ब्रोमो आएगा, 3 पे मिथाइल आएगा। यानी 2,3 उधर से भी, 2,3 नीचे से भी, 2,3 इधर से। ऐसे में क्या करते थे, ऐसे में उसको प्रेफरेंस देते थे जहां अल्फाबेट वाला सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हो। जैसे मिथाइल का M है और ब्रोमो का B है, तो पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो, अल्फाबेट्स के हिसाब से। तो जहां से ब्रोमो पहले पड़े पोजीशन में, वहां से आपको नंबरिंग करनी है। मतलब यहाँ से 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो। मैं काफी जल्दी जल्दी लाइनें बोल गया हूँ, ये समझ के कि आपको नेमिंग आती है। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और 4 की चेन है तो ब्यूटेन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। और इस प्रकार से बच्चों ये एंटी मार्कोनिक खत्म होता है। अब इसका लॉजिक सुनना बाकी है कि पहला लॉजिक तो ये कि सर ऐसा हुआ ही क्यों, और दूसरी बात ये जाननी होगी आपको कि सर आप HBr ही क्यों बोल रहे हो, HCl और HI के साथ नहीं होगा क्या? तो बच्चों नहीं होगा, HCl और HI के साथ हमेशा मार्कोनिकोव लगेगा। सिर्फ HBr के साथ परऑक्साइड लिखा हो तो एंटी मार्कोनिक लगेगा। अगर HBr खाली लिख के दे दिया तो मार्कोनिक, और परऑक्साइड लिख दिया तो एंटी मार्कोनिक। बाकी में परऑक्साइड का कहीं फर्क नहीं पड़ता है, चाहे परऑक्साइड लिख के दे चाहे ना लिख के दे, आपको मार्कोनिक लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सर तो ये Cl और I के साथ नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, एक बड़ा सा क्वेश्चन बना देता हूँ जिससे तुम्हें काफी चीजें क्लियर हो। जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये उन्होंने बीच में रख दिया की। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन HBr लिखा है, कह रहा बताओ क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन HBr लिखा है लेकिन H2O2 लिख दिया, यानी पेरोक्साइड दे दिया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन HCl लिखा है। चौथा क्वेश्चन HCl लिखा तो है और उसके साथ C6H5COO और 2 ये लिख दिया। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन HI लिखा है और छठा क्वेश्चन HI तो लिखा है, साथ में पेरोक्साइड लिख दिया। अब आपको इनको 6 के 6 प्रोडक्ट बनाने हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है, इसे बनाइए फिर मैं बनाता हूं। जल्दी करो, करा करो। जब मैं कहूँ ना बेटा करो 1 मिनट है, तो आप करते नहीं हो, आप बैठ जाते हो सामने देखते रहते हो कि भाई सर कब कराएंगे। मुझे पता है ना तुम लोग कर नहीं रहे हो, सामने सामने बस देख रहे जा रहे हो। यही ऑफलाइन में होते तो अभी कर रहे होते साथ साथ। और बेटा फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। सोर्सेज से पता चला है कि मार्च में अगेन लॉकडाउन लग सकता है, मार्च फरवरी तक, अगर ओमरिकॉन ऐसे ही चलता रहा तो बी रेडी। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो यूटी हो, पीटी हो, UT1 PT1, अलग अलग स्कूल में अलग अलग नाम से होता है, उसको बेस्ट दो, क्योंकि उसी के नंबर डबल ट्रिपल करके आपका रिजल्ट बनने वाला है। 11th क्लास में हो, बोर्ड तो है नहीं, तो बोर्ड तो उससे बच गए। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक रहा, हम तो ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि हमें भी नुकसान होता है, हमारा भी सब ऑफलाइन की जगह सारा ऑनलाइन हो जाएगा वापस। ठीक है,
लेकिन सर जो होगा मुझे है होगा ही होगा। बेटा, सुनने में तो यही आया है, मतलब कुछ खास कहीं बंदे कुछ काम कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे बात चल रही है कि मार्च में लॉकडाउन लगाएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले यूपी में। ठीक है, तो एक बार इलेक्शन निपट जाए उसके बाद पक्का लॉकडाउन यूपी के इलेक्शन के बाद, है ना। अब तुम लोग ये पता करो कि यूपी के इलेक्शन है कब, पता है तुम लोगों सर को? तो पता हमारी ही नहीं होगा। है? हमारे 12th के बोर्ड भी नहीं होंगे। अरे तो 12th में तो अभी तुम आओगे, 12th के बोर्ड तो अगले साल देने हैं ना तुम्हें, अभी थोड़ी देने सर हैं। तो 10th में भी आई थे जब कोरोना आया था। हाँ नहीं नहीं, 12th के बोर्ड दोगे। अच्छा भी सोच लिया करो, कभी हमेशा बिना पेपर दिए ही पास होना है, हैं? तुम्हें कोई रखेगा भी नहीं नौकरी पे तुम लोगों को। जैसे तुम लिखोगे ना कोरोना के टाइम पे पास हुए बच्चे, अपने आप तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम्हें कोई नहीं लेने वाला आगे। इसीलिए अच्छे से पढ़ के जाओ, जिस पे ज्यादा नॉलेज होगी उसको लिया जाएगा। खुद ही सोचो ना, सारे बच्चे बिना पढ़े पास हुए हैं, कैसे तुम्हें नौकरी पे रख लें? तुम तो ब्रिज गिरा दोगे उनका, जो चीज बनाओगे वो नाश कर दोगे। बिना पढ़े तो पास हुए, तो इसलिए भाई साहब नॉलेज के बेस पे जॉब मिलेगी आगे, डिग्री के बेस पे नहीं मिलेगी। ये 12th में इसकी इतनी परसेंटेज है, लेकिन है तो कोरोना वाला। चलो कर रहे हैं क्वेश्चन। दृष्टि तुम लेट आई हो आज? दृष्टि, 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 नेत्र, आंख, सारे सिनोनियम ले दिए मैंने, अब तो बोल दो। अच्छा टाइप कर रही है, मैसेज लिख रही है। हम किसी का मैसेज नहीं पढ़ते सर, एक्चुअली मैं बाहर थी, जस्ट अभी घर आई हूँ। एवरीवन ने क्यों लिख दिया, सब पढ़ लेंगे हम। सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी, HBr है और यहाँ परोक्साइड नहीं लिखा हुआ, तो मार्कोनिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जी? H वहां लगाएंगे जहां ज्यादा H है, देखो यहाँ ज्यादा H, तो CH3, CH यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ CH3। लेकिन यहाँ परोक्साइड लिख दिया है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक लगाएंगे। CH3, CH यहाँ पे ब्रोमीन, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन यहाँ लगेगा इस बार, ऐसे। वही जहां ज्यादा H थे वहां H मत लगा देना, वहां ब्रोमीन लगेगा। अच्छा, HCl लिखा है, अगेन मार्कोनिक लगेगा, तो CH3, CH यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3। अब ये देखो HCl के साथ परोक्साइड लिखा हुआ है, अब बच्चा कंफ्यूज, लगा देगा एंटी मार्कोनिक। और जब से मैं सिखा रहा हूँ कि नहीं बेटा नहीं लगेगा, इसमें HB वही लगेगा मार्कोनिक ही। एंटी मार्कोनिक सिर्फ HBr और परोक्साइड के केस में लगेगा, लिखा होना चाहिए HBr प्लस परोक्साइड। तो यहाँ मार्कोनिक लगेगा, तो CH3, CH यहाँ पे Cl और CH3। अब यहाँ पे अगेन HI है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, और लिखा भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, आपको मार्कोनिक ही लगाना है। यहाँ पे देखो परोक्साइड लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्कोनिक लगेगा। CH3, CH आयोडीन और CH3। ठीक है, इस प्रकार से मुझे लगता है आपको क्वेश्चन आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं इसके लॉजिक की तरफ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको दो बातें स्टार बना के लिखनी है, हो सकता है ये स्टार बना के बात ही एज इट इज पेपर में आ जाए। पहली बात तो ये है कि मार्कोनिकोव रूल में, मार्कोनिकोव रूल में जो आपको एडिशन करना है, एडिशन वो करना है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये करना है। और इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी क्लियर करा हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी दिमाग कहाँ चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूं, एडिशन, कि जो पहले ऐड होगा वो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता था, बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता था। याद करो, पहले H+ ऐड हो रहा था, फिर Cl- ऐड हो रहा था, इसीलिए इसका नाम मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रखा था। याद आया कुछ? आया ना? यस सर। ठीक, बस आपको इतना करना होता है बच्चों, रोज ना ऑर्गेनिक पढ़ के आया करो, जब भी बैच हो ऑर्गेनिक पढ़ के आओ, तब आपको जल्दी लिंक कर पाओगे और जल्दी आपको फायदा होगा, वरना ऑर्गेनिक बहुत लेंदी है। आप सब याद नहीं कर पा रहे हो, हमने कब जियो से शुरू किया था,
जीओसी खत्म हो गया, अब हाइड्रोकार्बन चल रहा है, ये पता नहीं कब खत्म होगा। लेंदी बहुत है, अगर रेगुलर रिवीजन नहीं करा तो बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक, चलो अब जो एंटी मार्कोनिक है, एंटी मार्कोनिको रूल, इसमें जो आप एडिशन कर रहे हो ये चलता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दोनों में फर्क है। तो ये ऊपर वाला तो हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, टिक मार दिया, समझा चुके हैं। अब ये फ्री रेडिकल समझाना है आप, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। मैं आता हूं। चलो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शुरू करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म लिख रहा हूं, मतलब ये कहानी कैसे हुई है वो समझा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है बच्चों कि आपका जो पेरोक्साइड था, मैं ये ले लेता हूं, ये बेंजोइल पेरोक्साइड ले लेते हैं, थोड़ा यही खतरनाक सा लगता है बच्चों को, पहले इसी को लेके निपटाते हैं। ये लो, सबसे पहले आप इसको धूप दिखाओगे, एच न्यू, ठीक है, एच न्यू या फिर कोई भी आपकी लाइट का सोर्स दिखाओगे, जिससे कि होगा क्या, ये होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, ये होमोलिटिक फिजन, ठीक। और होमोलिटिक फिजन कैसा दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे ऐसे और डॉट, ये हो गया। अब सेम ऐसे यहां दोबारा लिखूंगा तो पागल थोड़ी हूं जो दोबारा लिखूंगा, यहां 2 लगा दूंगा, कॉमर्स का बच्चा थोड़ी हूं, हार्ड वर्क करे जा रहा हूँ, साइंस का बच्चा हूँ, स्मार्ट वर्क करूंगा, ठीक। आगे सुनो, अब ये हो गया पेरोक्साइड हमारा, ठीक, ये पेरोक्साइड तैयार, ओ सॉरी पेरोक्साइड कह रहा हूँ, फ्री रेडिकल तैयार हो गया, फ्री रेडिकल, ठीक है, फिनाइल फ्री रेडिकल भी से बोल सकते। अब आगे सुनो, फ्री रेडिकल में एक बड़ी खास बात है कि फ्री रेडिकल में कोई एक मॉलिक्यूल अगर फ्री होके निकलना चाह रहा है तो वो निकल जाता है। क्या बोला मैंने, ये कुछ इस तरीके से है, मान लो तुम 4 दोस्त हो और 4 दोस्त पे कोई आपदा आ गई, आपदा मतलब कोई प्रॉब्लम फंस गई। अब किसी एक को लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम ना मैं इन 3 के जिम्मे डाल के और गोली हो सकता हूँ। मान लो तुमने 4 बच्चे हो, तुमने कुछ कांड कर दिया स्कूल में, कोई लड़ाई वड़ाई कुछ कर दी तुमने, ठीक, और प्रिंसिपल मैम के रूम में तुम्हें बुला लिया चारों को। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं ये वाली बातें बोल दूं मैडम को तो मैं फ्री हो जाऊंगा और ये 3 फंस जाएंगे, और तुम सेकंड नहीं लगाओगे भाई साहब, अपना नाम बचाना है, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल मैम ने कहा कि भाई अभी फोन कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को बुला रहे हैं, और तुम्हें पता चल चुका है भाई साहब, पेरेंट्स को अगर पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। तुम क्या करोगे, तुरंत प्रिंसिपल मैम को बोलोगे मैम इसने इसने ऐसे ऐसे करा था, ये था, इनका प्लान ऐसा था, और मैं तो इसमें था भी नहीं, तुम फ्री हो गए, तुम बाहर। अब 3 बच्चे बच गए, उनकी जान को आफत हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा, ये फ्री रेडिकल में ध्यान से सुनो क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को लालच देता है, इस कार्बन को लालच देता है कि भाई ये जो बॉन्ड बनाया ना तूने, ये जो बॉन्ड तेरा बन रखा है, इसको थोड़ा और क्लियर करो, ये वैसे है, ये ऐसे है बेटा, ये ऐसे है, ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, ठीक। तो कार्बन या ऑक्सीजन कार्बन से कहता है कि भाई ये जो 2 बिंदु है ना, ये तू बिंदु तोड़ ले, होमोलिटिक फिजन कर ले, ये वाली बिंदु तो इस पे दे दे और ये वाली खुद रख। और जब इस कार्बन पे बिंदु आ जाएगी, इस ऑक्सीजन पे बिंदु आ जाएगी, तो वो बिंदु और वो बिंदु यानी वो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, और ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, C6H5 पे डॉट प्लस C डबल बॉन्ड O था और सिंगल बॉन्ड O था, यहाँ पे एक डॉट था, यहाँ पे एक डॉट था, दोनों डॉट जो है एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, और इस प्रकार से CO2 बाहर निकल चुका है और C6H5 बच गया। बोलो समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक, ये वही मैंने बताया ना कि 4-5 दोस्त थे, फंस गए, ऑफिस में फंसे, तो भाई साहब CO2 बाहर निकल गया अपनी जान बचा के। अब देखो आफत किस पे आ गई, इस बेचारे पे आ गई, ठीक। अब ये क्या करता है, ये जाता है अपनी आफत बचाने के लिए, आपका C6H5 डॉट जाता है HBr के पास, HBr के पास। अब HBr के H को भड़काता है कि भाई हमारे साथ आ जा, हमारे साथ आएगा जिंदगी एकदम जन्नत कर देंगे। कैसे, जैसे ही H डॉट इसमें जुड़ेगा ये बनेगा C6H6, और C6H6 होता है बेंजीन, और बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको लालच देते हैं कि तू क्या ब्रोमीन के साथ लगा हुआ है, हमारे साथ आ, जैसे ही हमारे साथ जुड़ेगा हम बेंजीन बन जाएंगे, और बेंजीन
नाम चलता है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से होमोलैटिक फिजन होगा, यहाँ से H डॉट Br डॉट बनेगा और ये डॉट और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और कैसा दिखेगा ये C6H6 प्लस Br डॉट। आराम से चेक करूंगी, बताओ यहाँ तक समझ आएगी नहीं? यस सर। आ गया? तुम्हारे हाँ का इंतजार है, हाँ के बाद ही बढ़ सकता हूँ आगे। यस सर। ठीक है। यस सर। अब भाई Br डॉट की हालत खराब हो गई, भाई इसकी हालत खराब थी, इसने तो जुगाड़ लगा लिया, इसने तो उसको भड़काया, अपने साथ चिपका के निकल लिया। अब Br डॉट फंस गया। अब Br डॉट क्या करता है, तो Br डॉट जाता है हमारे एल्कीन के पास, ये रहा हमारा एल्कीन, ठीक। और इनको कहता है कि भैया अपना पाई बॉन्ड तोड़ो और हम तुम्हारे से जुड़ेंगे, और पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा, देखो सब लालच का खेल, सब लालच चल रहा है। Br डॉट इसको देखो लालच कैसे दे रहा है, कह रहा है भाई तेरा पाई बॉन्ड जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये कमजोर होता है। ये कह रहा है हाँ भाई बिल्कुल कमजोर होता है, हम तो कोशिश ही कर रहे हैं कि कोई सिग्मा बना ले हमारे से, क्योंकि जब हमारा पाई टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेंगे। नोटिस करना, जब एक पाई टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेंगे, एक इससे चिपकेगा एक इससे चिपकेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो Br डॉट कहता है कि भाई तुम तोड़ो पाई बॉन्ड और मेरे साथ बॉन्ड बना लो, मेरे पीछे एक और बंदा आएगा, तुम उससे भी बॉन्ड बना लेना बाद में, तो तुम्हारे 2 सिग्मा बन जाएंगे। तो लालच में क्या होता है, यहाँ पे होमोलैटिक फिजन होता है, एक डॉट एक डॉट। अब नोटिस करना है कैसा बनेगा, ये बन गया कुछ ऐसा CH3 CH डॉट CH2 डॉट। आराम से देखो, अब बेटा Br पे 2 ऑप्शन है, इस Br पे 2 ऑप्शन, या तो यहाँ पे से बॉन्ड बना ले, इस डॉट से सिंगल बॉन्ड बना ले, या इससे सिंगल बना ले। बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। है ना। अब मैं आपको दोनों से बना के दिखाता हूँ और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन दोबारा लगेगा तो जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन याद नहीं है वो फिर फंसेगा। इसीलिए कह रहा हूँ ऑर्गेनिक सब कुछ रिवाइज करते हुए चलो बीच बीच में, वो कुछ नहीं करना है, रोज आधे घंटे सुबह उठना है, आधे घंटे सुबह उठ के कॉपी ऑर्गेनिक की खोलनी है, नोट्स जो बनाए हैं नहीं बनाए हैं तो यकीन मानो प्रिंट आउट, वो भेजे हुए मैंने नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स है, उसका प्रिंट आउट निकालो, उसे पढ़ने लग जाओ, रोज आधे घंटे पढ़ो भाई साहब, ऐसे ऑर्गेनिक यहाँ याद हो जाएगी। याद आपको ऑर्गेनिक समझनी है, ठीक है मैं मानता हूँ, सारे टीचर्स कहते हैं कि सब लोग कहते हैं समझो समझना समझ, भाई साहब दिमाग में रखना, ऑर्गेनिक समझा तो दूंगा और समझा भी रहा हूँ, लेकिन एट द एंड आपको चीजें याद ही करनी है, जितना जिसको याद होगा उतना उसका परफॉर्मेंस अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रेगुलर उसे पढ़ते रहो और समझते तो रहो ही, लेकिन वो दिमाग में तुम्हारे याद हो जाना चाहिए। कोई भी बोले एंटी मार्को नहीं तो तुरंत आना चाहिए भाई, HBr होगा परऑक्साइड होगा, ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से क्या होगा, एक बार मैं इसको यहाँ जोड़ रहा हूँ, एक बार इसको मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ और तुम्हें दोनों पॉसिबिलिटी दिखा देता हूँ। देखो कहाँ दिखाए कहाँ दिखाए कहाँ दिखाए, यहाँ दिखा देते हैं दोनों पॉसिबिलिटी। एक बार तो ये होगा कि CH3 CH यहाँ पे Br चिपक गया और ये बना CH2 फ्री रेडिकल, भाई इस वाले को इस्तेमाल कर लिया, इस वाले को ऐसे रहने दिया। अब एक और हो सकता है, और CH3 CH डॉट और CH2 और Br यहाँ चिपक गया, तो ये डॉट रह गया खाली। वो बताओ समझ आया कि क्या करा मैंने? यस सर। यस सर। है ना, एक बार इसको ऐसे कर दिया और एक बार इसको ऐसे कर दिया, या तो यहाँ चिपकाओ यहाँ चिपकाओ, ये बन। अब आप खुद ही बताओ, ये फ्री रेडिकल है और ये जो फ्री रेडिकल है ये 2 डिग्री है 1 डिग्री है, ये बताओ। 2 डिग्री। 2 डिग्री, वेरी गुड, 2 डिग्री। और ये वाला फ्री रेडिकल 1 डिग्री है, जिससे चिपका है वो एक, मतलब जो इस पर फ्री रेडिकल वाला कार्बन है वो एक ही कार्बन से चिपका है, इस वाले से। यस सर। इससे नहीं चिपका क्या? अरे इससे क्यों चिपका है? इससे तो चिपका है भाई, ये चिपका है ना इससे, फ्री रेडिकल की बात चल रही है, फ्री रेडिकल कार्बन से एक से चिपका है, तो 1 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि इस पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे। देखो ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, 3 यहाँ से 2 यहाँ से 5 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन। और मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना ज्यादा वो चीज स्टेबल होगी। तो भाई साहब यहां से ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, ठीक। अब भाई आप बताओ, रिएक्शन प्रोसीड करनी है, मतलब रिएक्शन अब आगे भगानी है, तो इसके साथ आगे चलोगे या इसके साथ आगे चलोगे? बोलो। सर मोर स्टेबल वाले के साथ।
जो स्टेबल चीज है उसके साथ ही आगे चलेंगे। तो स्टेबल के साथ अब आप देख ही सकते हैं बोर्ड भर चुका है, तो मैं ऊपर के 2 लाइन मिटा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी जगह में मैं इसको समेट नहीं पाऊंगा। समेटने पे आया तो समेट देंगे, लेकिन वो खिचपिच हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको खुल्लम खुला करा ताकि आपको समझ आए। अब देखो आगे कहानी कैसे बढ़ती है। अब आगे कहानी ऐसे बढ़ती है कि ये भागता है आगे, ये जाता है आगे CH3 CH डॉट, ओहो सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ Br, ये जाते हैं फिर से HBr के पास, और यहां से फिर से इसका होमोलिटिक फिजन करवाते हैं, और ये H डॉट इसके साथ चिपकता है और बन जाता है CH3 CH, और यहाँ पे एक और H चिपक जाएगा और ये CH2 और यहाँ पे Br, ये होगा बच्चों। देख लो आराम से, बताओ समझ आएगी नहीं। और Br डॉट बच Br डॉट बच गया। अब ये Br डॉट कहाँ जाएगा सर? Br डॉट फिर आएगा इस पे हमला करने, एल्कीन पे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर Br डॉट बनेगा, फिर इस पे हमला करने आएगा। लूप चल पड़ा है, लूप। याद करो ये लूप वर्ड मैंने पहले भी कहीं यूज किया हुआ है मैकेनिज्म में, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब बोलो क्या कह रहे हो, क्या डाउट रहेगा? सर ये जो CH3 के बाद जो CH के नीचे H लगा है, इसको सीधे CH2 भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वो इसलिए लिख दिया मैंने ताकि समझ आए बच्चे को। लिख सकते हो, ओके यहाँ सर। CH2 लिख दो डायरेक्ट, CH2, ठीक है? यस सर। करे शुरू, बड़े आगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक। अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं। वो टेक्निकल क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ भी सकते थे, आपके दिमाग में नहीं भी आ सकते, तो मैं उनको ला देता हूँ। जैसे अभी मेरे दिमाग में खटका कि सर यहाँ जो आपने होमोलिटिक फिजन करा है, ये H डॉट ही यहाँ क्यों चिपका दिया? अरे Br डॉट भी तो चिपक सकता था भाई। ये H डॉट बना, ये Br डॉट बना, ये Br डॉट भी तो यहाँ चिपक के यहाँ Br बन जाता, विसिनल डाइहेलाइड बन जाता। बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक। तो इसकी कहानी क्या बनाए सर? कहानी तो बनानी है भाई, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन देनी है। तो कहानी ये हो सकती है कि ब्रोमीन का, अगर आपको याद है, हेलोजन है, और हेलोजेंस पे बच्चों 3-3 लोन पेयर होते हैं। तो हो सकता है कि जब Br डॉट इस तरफ हमला करने जाएगा तो इसके 3 लोन पेयर, इसके भी 3 लोन पेयर रिपल्शन कर रहे होंगे। इस चक्कर में ये वहां नहीं पहुंच पाया और H डॉट ने बाजी मारी, ये वहां पहुंच गया। इसको ऐसे कर लो, ठीक है। नॉट रीच्ड, नॉट रीच्ड इंग्लिश के लिए माफ करना, नॉट रीच्ड मतलब नहीं पहुंचा, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। अब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप कहीं भी बुक छाटो, कहीं भी गूगल पे लिखो, कहीं भी डाउट नट पे लिखो, अनअकैडमी वाले से पूछो, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये अंडरस्टैंडिंग होती है ऑर्गेनिक में कि ऐसे ही हुआ होगा। तो कहीं किताबों में मत ढूंढने लग जाना कि ऐसा क्यों नहीं होता, एग्जैक्ट रीजन क्या है। यही रीजन है भाई साहब। आगे सुनो, और क्या क्या कारण और क्वेश्चन क्या क्या दिमाग में बने। मेरे क्वेश्चन बना कि सर ये HCl के साथ क्यों नहीं करवा पा रहे आप, और आपने HI के साथ भी मना कर दिया सर, वाई? तो सुनो कारण क्या है। HCl में कारण ये है कि आपको याद होगा एक स्टेप में इस भाई को आना होता है यहाँ पर होमोलिटिक करवाने, ऐसे करके ये इसको भड़काता था कि भाई H हमारे साथ आजा, बेंजीन बनाएंगे, दुनिया पे राज करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम नाम कर देंगे, ठीक। तो होता क्या है कि क्लोरीन बड़ा चंट आदमी, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, हाइड्रोजन को जाने नहीं देता, हाइड्रोजन को खींच के रखता है, जाने नहीं दूंगा क्योंकि तेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे पास है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, खींच के रखा है। इस चक्कर में भाई साहब होमोलिटिक फिजन कर ही नहीं पाते, और जब होमोलिटिक फिजन नहीं होगा तो ये चिपकेगा कैसे, और ये नहीं चिपकेगा तो आगे रिएक्शन कैसे भागेगी। इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन हो नहीं पाती, बिकॉज बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ है। अब आ जाओ HI पे कि HI के साथ क्यों नहीं होता ये फर्क चक्कर। तो देखो HI भाई आपको पता है आयोडीन जो है ग्रुप में सबसे नीचे आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन नया आया मार्केट में। तो आयोडीन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बीच में ही होंगे और भाई साहब होमोलिटिक फिजन हो जाए, हम मान गए, ठीक है हो जाता है। ये लो C6H6 बन जाएगा
और आई डॉट बन जाएगा। लेकिन आई डॉट जो है ये अपने ही भाई के साथ चिपक के I2 बन के गोली हो जाता है। आई डॉट अगले आई डॉट के साथ चिपक के I2 बनाना पसंद करता है। ये एल्कीन पे जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आई डॉट एकदम निखराम आदमी है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है रिएक्शन की, अपने ही भाई से चिपक जाता है और I2 बन के बाहर हो जाता है। एल्कीन पे कम जाता है, अपने भाई से ज्यादा चिपकता है। सर इसका भाई कहां से आया? अरे ये रिएक्शन एक ही बार थोड़ी हो रही होगी, बीकर में रिएक्शन बहुत सारी चल रही होगी, तो बहुत सारे आई डॉट बनेंगे, बहुत सारे आई डॉट, और सारे आई डॉट आपस में जुड़ जुड़ के I2 बन के बाहर। अब यहाँ सवाल पा रहा है मन में कि सर एल्कीन पे क्यों नहीं जा रहा है, क्यों अपने ही भाई से चिपक रहा है? तो भाई सबके जवाब अभी नहीं दे सकते, थोड़ा सा इंतजार रखो। बस ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, याद है ना, जहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वहां पे मॉलिक्यूल बनने के चांसेस ज्यादा है। तो इस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और एल्कीन में जब ये जुड़ता है तो एनर्जी इतनी रिलीज नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी कहानी समझ आ गई, सारे कॉन्सेप्चुअल डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। और रेज योर हैंड कि हाँ सर हमें समझ आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 40 मिनट नहीं हुए अभी, होने वाले 40 मिनट होने वाले बेटा, ठीक है, हो ही गए, हो गए खत्म। अब कब तक चलेगी कब तक नहीं, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, जल्दी से वापस आओ, मैं एंड ही कर रहा हूँ सेशन को। दिशा फटाफट आ जाना बेटा, और ये रिकॉर्डिंग सेव जरूर कर देना और आज भेजनी